हमारा यह ट्रिप उड़ीसा की ओर। हम लोग दीघा जा रहे थे, बस प्लान में कुछ चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से हम लोग पुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और दीघा जाने की प्लान कैंसिल। और अभी जस्ट कुछ ही क्षण में हम लोगों का ट्रेन चलने वाली है पुरी की ओर। 5 मिनट और बाकी है और हमारा ट्रिप लगभग अब शुरू होने वाला है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग पुरी पहुंच चुके हैं। हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और पुरी बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। पुरी बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह पुरी रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी समुद्र तट शहर का एक लोकप्रिय फेमस प्लेस है। इस तट पर येलो सैंड दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ वेव देखने को मिलेगा जो किसी अन्य बीच की सहायता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ बीच के पास आपको इडली वड़ा सभी 30 रुपये पर प्लेट मिल जाएगी। ये रहा ओल्ड पुरी का बीच और अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्डन बीच जो कि पुरी के दूसरे छोर पर स्थित है। यह एक मार्केट से घिरा हुआ बीच है। यहाँ पर आपको बीच के साथ साथ कई सारी दुकानें दिख जाएंगी। पुरी बीच उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर मोटे मोटे येलो सैंड हैं और जगह जगह पे आपको छतरी लगाए हुए चेयर मिल जाएंगे जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर बहुत सारे डस्टबिन मिलेंगे, तो आप डस्टबिन का यूज़ ज़रूर करें और कचरा इधर उधर न फैलाएं। हम लोग बीच के पास जाते वक्त रास्ते में काफ़ी ऊँट देखा। यह ऊँट रेगिस्तान पर बैठा हुआ था, यानी कि बीच पे बैठा हुआ था और जिसकी राइड की पर कॉस्ट पर पर्सन 200 मीटर 200 रुपीज़ है। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये पूरी बीच की भीड़ यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग नहाते हुए दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर वेव काफ़ी तेज़ है और ये लाइन से ऊँट लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है और इस ऊँट के ऊपर एक डॉल लगी हुई है जो ऊँट की सुंदरता पे 4 चांद लगा रही है। ऊँट से बात करते हैं, आइए। मॉर्निंग। ये देखिए ऊँट का मुंह। पुरी की यह बीच आने के लिए आपको बाई बस या बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट तीनों रास्ते हैं। अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो पुरी बीच के पास उतरे और अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ट्रेन का एक स्टॉपेज पुरी जंक्शन है। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे वेव काफ़ी तेज आता है। यहाँ येलो सैंड वाटर है। आइए ऊँट दिखाता हूँ। आ रहा है धारा।
ये भी धक्का मारेगी। तो चलिए मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ इस पूरी बीच की। हम लोगों ने जो होटल लिया था वह था लियोर्स कास्टल, जो पूरी बीच से एकदम फ्रंट ऑफ बीच में है, जिसका कॉस्टिंग पर डे का 1600 रुपये AC रूम का है। यहाँ शाम के अभी भी 6:30 बज रहे हैं और बीच पे लोगों को नहाते हुए देखा जा सकता है। इस वक्त हम लोग गोल्डन बीच के ठीक अपोजिट साइड वाले पूरी बीच पर हैं, जहाँ पर आपको कम लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ शाम के वक्त में अगर आप भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहते हैं तो आप यहाँ विज़िट करके और एकदम शांत माहौल में पूरी बीच के समुद्र के वेग का और उनकी सुंदर आवाज़ों का मज़ा ले सकते हैं। पूरी की यह दोनों बीचें, गोल्डन बीच और अपोजिट ओल्ड बीच, ये दोनों की डिफरेंस लगभग 3 किलोमीटर की है। आप अगर ऑटो से जाते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको 100 रुपीज़ पे बुकिंग करके जाना पड़ता है, जिसमें 6 या 7 लोग भी जा सकते हैं। यहाँ पे वेव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ये गोल्डन बीच पे एक मार्केट लगा हुआ है और अभी अभी हम लोगों ने एक फैक्ट्री को देखा है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये गोल्डन बीच है और यहाँ पे नाइट लाइफ में मार्केट लगा हुआ है। गोल्डन बीच पे ये मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कछुआ है। बताया जा रहा है कि ये कछुआ लगभग 600 साल पुराना है और यह आंधी तूफान की वजह से बीच से बाहर आ गया है और बाहर आने के बाद इसकी हालत अभी ख़राब लग रही है। ये कछुआ है।
पर आप ऊँट को भी देख सकते हैं। ऊँट रेगिस्तान का सवारी हाथ मारेंगे। ये देखिए ये तो बात नहीं। आपने ऊँट तो काफ़ी देखे होंगे, बट ऊँट को बाथरूम करते हुए शायद पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए रेगिस्तान के इस जहाज़ को परेशान नहीं करते हैं और यहाँ से हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से इसको रिज्यूम करेंगे। ऊँट को माला से बड़ा कर दिया है। ऊँट जब चल रहा था तो मानो पूरी धरती जैसे हिल रही है और ऊँट का मज़ा काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने 200 मीटर का 150 रुपीज़ पेमेंट किया था। यहाँ पर सैंड आर्ट की भी काफ़ी कलाएं देखने को मिली, जिसमें भगवान शिव शंकर और भगवान पार्वती और भी कई सारे सैंड आर्ट बनाए हुए थे। मेहनत का बनाए सही बोला। हाथ पर घूमते घूमते हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिला। आइए मैं दिखाता हूँ। ये मिर्ची का चप। अरे तो गरम होचे। हमने इतना बड़ा मिर्ची का चप कभी नहीं खाया था, एक बार ट्राई करता हूँ। मिर्चा का चप खाने के बाद उतना भी तीखा नहीं था जितना कि वह दिख रहा था। यहाँ पर रास्ते में बीच के पास गोल्डन बीच पे कई सारे दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें, सामानें और मूर्तियाँ बिक रही थी। बच्चों के खिलौने भी बिक रहे थे। चलिए तो मैं आपको कुछ दुकानों का व्यू दिखाता हूँ। इन दुकानों की एक अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे सभी पेमेंट की ऑनलाइन सुविधा प्राप्त थी। यहाँ बच्चों के लिए झुलवा भी लगा हुआ है। रात के 9:30 बजे हैं और यहाँ पुरी में लगभग तूफान का माहौल है और सारी दुकानें यहाँ बंद हो चुकी हैं और आसमान की बिजली भी काफ़ी तेज से कड़क रही है। अब भी भाग रहे हैं। ये तूफान का माहौल है। यहाँ पूरा बीच खाली हो चुका है लगभग। आसमान में बादल तेजी से कड़क रहा है। यह सीजन की पहली बारिश पुरी में हो रही है। हम लोग पुरी बीच के किनारे हैं और ये आसमान चमकता हुआ और ये हम लोग बारिश में भीगते हुए। ये पुरी का नज़ारा देखिए, बीच में तेज बारिश और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं बैठकर खाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं हमारा क्या डिनर है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर भीगने के बाद सन ऑफ बंगाल रेस्टोरेंट में आए, जिसका फूड काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पर रात में हम लोगों ने डिनर किया और अपना डे 1 को स्टॉप किया। हम लोग ये डिनर कर रहे हैं और ये हमारा डिनर कंप्लीट हुआ और ये बच गया है।